यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान खल, भालू विपुल कपिवीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ रीछ वानर जहां तहां फल खाने लगे। निशाचर रहाई सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका। निज निज गृह का सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल के उबारा। लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर आने पर कौन भलाई है। हम लोग की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों की के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसि जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कायति हित ये धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जुचाऊ भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सहित निशा समय आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भेक। अजब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तजि टेक। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बीसा जगत विदित अभिमानी। असभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत कच्चा है। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कंपहि लोक पे जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी आशा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है।
अस कही बिहसी ताहि उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठ्यो सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। अब बूझे सि सचिव उचित मत काहू, ते सब हंसे मस्त करी राहु। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वेद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राजधर्म तन तीन कर, होई बेगी नाश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय का आशा से यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। असुई रावण कहु बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। अपुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे यह राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सुपन पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौति के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथे चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुंह ही न देखे। 14 भुवन एक पति होए, भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई। अगुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कह सकता। ये नहीं समझ में आया। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु भजहि जहि संत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ए तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है,
वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। अगोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। अजन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान को भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले तथा वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजि नाहिय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बह देही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, असुई प्रभु प्रगट समुझि जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। अपरिहर मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंतयति सचिव सयाना, तासु बचन सुनियति सुख पामाना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सूर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उनके वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति विभूषण हैं। नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। अरिपूत करस कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। माल्यवंत गृह गयउ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट आया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। सुमति कुमति सब के उरे रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता।
अकाल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगऊ, राखहु मोर दुलार। असीता देहु राम कहूँ, वही तन होई तुम्हार। सियावर सियावर रामचंद्र। रामचंद्र की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। अबुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। असुनत दसानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा वाणी विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बना बखान कर कही। पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अचियस सदा सठ मोहर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तुहि भावा। कहसी न खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे इस शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तपसिन कर पर प्रीति, सठ मिलु जाहि तिनहि कहूँ नीति। अस कही कीन्ह सि चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उसके ही चरण पकड़े। अउमा संत कई है, इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। अतुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम बजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाहूं देहु जनि खोरि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय जानी। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अचले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले।
देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। अजे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को दुख देने वाला है, सुख देने वाला है, जो सेवकों को सुख देने वाला है, जिनके चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। अजे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जे, अहो भाग्य मैं देखी हूँ ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य कि मैं उन्हीं को मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन कह पादुकहि, भरतु रहे मन लाय। अते पद आजु बिलो की हूँ, इन नय नहीं तब अब जाय। सियावर सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। जय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी अपना जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम बिचारा, यूं सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण वहावत देखा, जाना कूरि पुदूत अभिषेका। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहा कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोहि अस बावा। सखा नीत तुम नी की बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना है। सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। अते नर पावर पाप मैं, तिन्हि बिलोकत हानि। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है,
त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मूर्ति भाव न काऊ। अजूपै जूपै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुनाता। यदि वह यदि वह अर्थात विभीषण, यदि वह निश्चित ही दुष्ट हृदय का होता तो वह मेरे सम्मुख सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अभेद लेन पठवा दस शीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। अजग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभी ते आवा सरनाई, रखियऊ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। अउभय भांति तेहि आनहु, हंसी कहा कृपा निकेत। अजय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। असादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। अदूरी ही ते देखे दोहु भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। अब बहुरी राम छवि धाम बिलो के, रहे ठटुकी एक टक पल रोकी। अभुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के दाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर एक टक ही देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह कैसे कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। अत्यंत असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। असहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूह कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। आज का ये अंतिम है। श्रवण सुजसु सुनियायऊं, प्रभु भंजन भव भीर। अत्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय।
उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।